भक्ति में श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। आपकी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी, आपको परिणाम भी उतना ही सुंदर मिलेगा। श्री स्वामी रामानंद आचार्य की महिमा सुनकर सुधोली के राजा अपने 6 रोगग्रस्त राजकुमार को लेकर आपकी शरण में आए। हम लोग आचार्य श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी का चरित्र को स्मरण कर रहे हैं अपनी भक्ति को पुष्ट करने के लिए। आचार्यों के चरित्र को गाना चाहिए, उससे सीख मिलती है और भक्ति का मार्गदर्शन होता है। भक्ति में दृढ़ता आती है, खूबसूरती आती है, सुगंध आती है। सुधोली के राजा अपने राजकुमार को लेकर आए जो कि 6 रोग से ग्रस्त था। स्वामी जी ने कहा, श्री गंगा जी जगन माता है, तुम अपने पुत्र को इन्हीं की गोद में डाल दो। आज से 7वें दिन ये तुम्हारे पुत्र को आरोग्य प्रदान पूर्वक वापस कर देंगी। अब देखिए महात्मा की क्या बात थी कि गंगा की गहरी धार में अपने पुत्र को डाल दो। अब बताओ कौन माता पिता डाले, बोलो आप। संसार में कोई माता पिता जिंदे पुत्र को धार में नहीं डाल सकता। राजा मोह आसक्त था, रानी भी मोह आसक्त थी, साहस हुआ नहीं जीवित कुमार को गंगा में कैसे बहा दे। कौन अपने जीवित पुत्र को श्री गंगा जी में ऐसे बहा सकता है। मगर एक बात बड़े मजे की हुई, वो जो राजकुमार था, इकलौता राजकुमार, श्री स्वामी जी के वचनों में विश्वास कर स्वयं माता पिता की आंख बचाकर श्री गंगा जी में कूद गया। और कूदा तो भवन में फंसा और फंस के फिर ऊपर नहीं आया। त्राही माम हो गया, चीख पुकार हो गई। अब चूंकि गंगा जी में जा चुका था तो कौन क्या कहे। 7 दिन तक श्री गंगा माता के दिव्य धाम में निवास कर देवताओं के द्वारा परम प्यार पाकर राजकुमार फिर ऊपर आ गए 7वें दिन। तब तक वहीं पर सब लोगों ने भजन कीर्तन किया। पुत्र जीवन से सर्वथा निराश राजा रानी अपने राजकुमार की कंचन सी दिव्य काया देखकर हर्षित हुए। बार बार स्वामी रामानंद आचार्य जी एवं गंगा माता को प्रणाम किए और महान उत्सव काशी में मनाया गया। श्रद्धा बहुत बड़ी वस्तु है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एकदम श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। वो बच्चे ने विचार किया कि माँ बाप तो मुझे गंगा जी में जाने नहीं देंगे और गुरु जी बहुत कह रहे हैं माँ गंगा सही करेगी। वो बालक कूद गया। ऐसा विश्वास जब भगवान में और गुरु की वाणी में होता है तो चमत्कार होता है। चमत्कार गुरु की वाणी में नहीं, चमत्कार गंगा में नहीं, चमत्कार मंत्र में नहीं, चमत्कार है सिर्फ और सिर्फ साधक की श्रद्धा में। वह कुछ चमत्कार नहीं था। रामानंद आचार्य ने मां गंगा की असीम श्रद्धा अपने हृदय में संजो रखी थी। उस श्रद्धा के बल पे कह दिया मां जगन माता सब ठीक करेगी। जैसे श्रद्धा से कहा वैसे उस बालक ने श्रद्धा से मान लिया। माता पिता में श्रद्धा नहीं थी। माता पिता में इतनी श्रद्धा है कि ये वैसे ही सही कर दें। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, आग में तपना पड़ता है भैया, ऐसे नहीं होता।
एक बार शिवरात्रि के दिन श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी दिन में अत्यंत भीड़ भाड़ विचार कर अर्धरात्रि के समय श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए, परंतु तब तक मंदिर का द्वार बंद हो चुका था। अतः आप लौट चलने की बात सोच ही रहे थे। उधर मंदिर में मां पार्वती ने शिवजी से कहा, श्री रामानंद जी आपके दर्शनार्थ आए हैं, परंतु द्वार बंद होने से बिना दर्शन के लौटे जा रहे हैं। जो पवित्र भक्त होते हैं, जो विशेष होते हैं, भगवान को भी चटपटी लगी रहती है उनके दर्शन। वह क्या दर्शन, भगवान को चटपटी लगी रहती है उनके दर्शन की। यह सुनकर शिवजी ने अपने प्रधान गण नंदीश्वर को आज्ञा दी। उन्होंने तुरंत मंदिर का द्वार खोल दिया। श्री स्वामी साक्षात गिरजा शंकर का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके ही थे कि शिवजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। परम दिव्य आसन पर बैठाकर बोले, अहो आप तो साक्षात हमारे परम आराध्य श्री राम जी ही है। लोक कल्याणार्थ आप अवतार लेकर संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भक्ति साधना करते हैं। आपके द्वारा भक्ति का महान प्रचार होगा। श्री स्वामी जी ने कहा, आपका कथन सत्य है महाराज, परंतु यह कराल कलिकाल किसी को कुछ करने नहीं देता। यदि कोई किंचित प्रयास करता भी है तो यह हठात उसे अपने ही रंग में रंग लेता है। श्री शिवजी बोले, आपके महाप्रभाव के सामने कलयुग की एक भी नहीं चलेगी। आप तो निशंक होकर धर्म प्रचार करिए, कलयुग तो आपका चेला बन जाएगा। आप तो परम सामर्थ्य है। इस प्रकार श्री शिवजी और श्री रामानंद जी के बीच और बहुत सी आनंदमयी वार्ताएं हुई। यही बात हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं। प्रभुपाद जहां जा गए वहां कलयुग उनका चेला बन गया। प्रभुपाद कोई कल्पना कर सकता था पाश्चात्य जगत में जाकर के भगवान के नाम का डंका बजाना। मेरे प्रभुपाद ने डंका बजाया, इसका अर्थ यही है कि कलयुग ने चेला बना। कलयुग ने प्रभुपाद को, उनके मिशन को स्वीकार किया। और जो लोग भगवान के आश्रय में है नाम के, कलयुग वहां पर शांत है, आनंद में है। दोनों ही परम दिव्य विभूतियों का मिलन और लोक कल्याण की मांगलिक भूमिका। जब स्वामी जी विदा होने लगे तो शिवजी बड़े ही भाव से भरकर बोले, जो कोई एक बार राम नाम लेता है मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ, परंतु आप तो साक्षात रामा आनंद हैं, राम स्वरूप हैं, श्री राम में ही रमण करते हैं। अब बताइए मैं कितनी बार आपको प्रणाम करके आपका सत्कार करूं। बोले, शिव कहे, एक रामा 3 बार ते करहु प्रणामा। अपु राम आनंदमय राम रूप रत राम, कहू कहा सत्कार करी किति करो प्रणाम। ये शिवजी का औदार्य है। भोले बाबा सबको मान देते हैं कुछ और स्वयं अमानी है। बाबा के जैसे तो सिर्फ बाबा ही हैं। श्री स्वामी जी पुनः कुटी पर आ गए। इसके कुछ ही दिन बाद एक दिन स्वामी रामानंद आचार्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्री राम मंत्र जप करने जा रहे थे कि इतने में कलयुग मूर्तिमान होकर आपके पास आया। परंतु आपके अपहृत तेज से धर्षित चित्त कलयुग की हिम्मत नहीं पड़ी कि प्रत्यक्षतया कुछ विधन कर सके। अतः उसने छल का आश्रय लिया, आपके स्वर्ण के पंचपात्र में सूक्ष्म रूप से जा बैठा। स्वामी जी ने आचमन किया तो उन्हें तत्काल कली के कुचाल का अनुभव हो गया। डांट कर पूछे, तुम कौन हो, तुम क्यों आए? कलयुग डर गया, तुरंत प्रकट होकर बोला, प्रभु मैं कलयुग हूँ, सब लोग मुझे बुरा कहते हैं, अतः मैं आपके अपने उद्धार के लिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। श्री स्वामी जी ने कहा,
तुम आज तक किसी के शिष्य क्यों नहीं बने? वाल्मीकि जी, व्यास जी शिष्य तब क्यों ना स्वीकार किए, यही क्यों आए? कली ने कहा, नाथ मैं गया तो सबके पास, परंतु सबने हमें छली कपटी क्रूर कुटिल कहकर ठुकरा दिया। अतएव आप अधम उदाहरण पतित पावन दीन बंधु की शरण में आया हूं। श्री राम रूप में आपने बड़े बड़े अधमों को अपनाया है, निषाद गिद्ध बिल्ली पर अनुग्रह किया है, कपट रूप राक्षसों को सदगति दी है। अतः कहीं और नहीं भटककर आपकी शरण में सीधे आया हूं। कली की इस दीनता पर स्वामी जी रीझ गए। कलयुग में दीनता बहुत है, अर्थात जो व्यक्ति कली काल में जन्मे, हम सब लोग, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति जैसे ही दीन होकर के प्रभु को पुकारता है तो भगवान का अनुभव तो होता ही है साहब। साधु भय तुम्हारे गुरु भाई, इनको जनी बनियो दुखदाई, दोष सहित बहु गुनहु तुम में, ताते शिष्य बनाओ हमने। दीक्षा दी कलयुग को। जहां जहां तुम्हारे गुरु भाई भजन करें तुम उनको सहयोग करना, उनको दुख मत देना। रामानंद आचार्य इतने विशाल, इतने ताकतवर महात्मा, कलिकाल कहता है मैं सबके पास गया महाराज, छली कपटी कुटिल क्रूर कहकर ठुकरा दिया। यही स्थिति भगवान श्री चैतन्य की है। भगवान श्री चैतन्य छली कपटी क्रूर इत्यादि मलेच्छ कोई भी हो, सबको अपने अंक में भर करके उनको भगवान नाम दिया, उनको प्रेम दिया। यही स्थिति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात की है। उन्होंने सारे विश्व के मलेच्छों को अपने अंक में भर करके उन्हें प्रेम दान दिया। यह महापुरुषों का व्रत है। कौन है ऐसा संसार में? रामानंदाचार्य जी पूछते, वाल्मीकि व्यास के पास क्यों नहीं गए, नारद के पास क्यों नहीं गए? बोले महाराज सब मुझे बुरा बुरा कहते हैं। आज जितने बुरे लोग हैं सबके हाथ में कंठी माला है, हाथ में सुमरनी है, गले में कंठी है, मुख पर राम नाम है। रामानंदाचार्य कलयुग को भी अपने अंडर में ले लिया। इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी महाराज जी के पास पहुंचा तो उसे भक्ति देती है। आज कोई गुरु बुरे लोगों को कहीं नहीं स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन ये गौड़ीय मिशन सारे विश्व में बुरे लोगों के लिए ही बनाया कि बुरे लोग कहाँ जाएंगे, हम तो इनको ही प्रचार करेंगे। एक बार श्रृंगेरी मठ के आचार्य भारती तीर्थ जी एवं उनके अनुज माधवाचार्य जी काशीपुरी आए थे। श्री स्वामी रामानंदाचार्य के स्व श्रवण कर उनके मन में दर्शन की इच्छा हुई। रात्रि के समय छद्म भेष धारण कर कुटी पर आए सर्वज्ञ स्वामी जी दोनों आचार्यों का शुभ आगमन जानकर अपना दक्षिणावर्त शंख बजा दिए। शंख ध्वनि सुनते ही समाधिस्थ हो गए और उस समाधि दशा में श्री स्वामी जी के राम रूप दर्शन परम आनंदित हुए। फिर तो समाधि छूटने पर अपने सहज रूप से श्री स्वामी जी के दर्शन किए। परस्पर शास्त्रालाप के अनंतर भारती तीर्थ जी ने निवेदन किया, महाराज अनुज मोर चाहत करन भेद भाष्य, महाराज ऋषियन कर ये काज बड़ यही करिए ऋषिराज। श्री स्वामी जी ने अपना बर्धस्त माधवाचार्य जी के मस्तक पर फेरकर पल मात्र में इन्हें ऋषि तत्व प्रदान किया। थोड़े ही शब्दों में समस्त वेदों का सार समझा दिया। ये दोनों आचार्य स्वामी जी का गुण गाते हुए अपने स्थान को लौट गए। आप करोड़ों करोड़ों किताबें पढ़ें, आपको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा।
लेकिन यदि किसी गुरुजन का वरद हस्त आपके मस्तक पर फिर गया और उन्होंने हृदय से फेर दिया, आपको समस्त वेदों का सार आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये उपनिषदीय वाणी है। स्वामी जी के प्रभाव से उनके शिष्य प्रशिष्य की परंपरा का बहुत बड़ा विस्तार हुआ। काशी में श्रवणी के पुण्य पर समस्त भारत के विद्वान धर्माचार्यों की सभा हुई एक बार, आज भी होती है। चरित्र बड़ा सुंदर है। सभा में तत्कालीन यवनों के अत्याचार पर विचार विमर्श हुआ। भारत इन मुसलमानों के अत्याचारों पर लगातार जूझता रहा है, आज भी जूझ रहा है। आप इस चरित्र को अच्छे से सुने। यह चरित्र कोई राजा ने सभा नहीं बुलाई है, किसी राजा ने सभा नहीं बुलाई है। कि भारत में धर्म के प्रति बहुत बुरा हो रहा है, यह सभा बुलाई है धर्म आचार्यों ने। श्री स्वामी रामानंद आचार्य के पास गए सब लोग। श्री स्वामी जी के दर्शन मात्र में से सबको परम शांति मिली। दृढ़ विश्वास हो गया, अब निश्चय ही हमारे तिलक जनेऊ माला चोटी की लाज रह जाएगी। सब लोगों ने श्री स्वामी जी से देश की परिस्थिति निवेदन की। महाराज यवन रूपी प्रचंड झंझावात में पड़कर धर्म का जहाज डूबता जा रहा है। महाराज मुसलमानों की भयानक आंधी है, कहीं धर्म का जहाज डूब न जाए। अरबी घोड़ों का इतना बड़ा तूफान भारत में आ चुका था और ऐसा लगता था कि धर्म बचेगा नहीं। धर्म प्राण भारत की जनता महान कष्ट पा रही थी। देवियों भाइयों, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत भूमि को यवन खल नरक तुल्य करने पर तुले थे, आज भी तुले हैं। त्रावणकोर जैसा, जिसे केरल आज कहते हैं, कभी सारा का सारा केरल शुद्ध ब्राह्मणों का था, आज वो सब का सब मलिक्षों का, इन मुल्लों का हो चुका है। हम सब आपकी शरण में आए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। श्री स्वामी जी ने सबको धैर्य बनाया और मंगल भवन मंगलहारी भगवान नाम का स्मरण करने को कहा। सब लोग अस्वस्थ होकर श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान को गए। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने यवनों को शिक्षा देने के लिए काशीपुरी से ही अपनी अचिंत्य शक्ति को प्रेरित किया, जिससे कि सभी मुल्ला मौलवी जब नमाज पढ़ने जाते तो उनकी जिह्वा में लकवा मार जाता। संपूर्ण भारत के मुसलमानों में हाहाकार मच गया। तब सभी फकीर मुल्ला मौलवी एकत्र होकर आपस में विचार किए, हम लोगों के ऊपर यह संकट क्यों और कहां से आया। मुस्लिम फकीरों में इब्न नूर और मीरत की नाम के दो फकीर बोले कि यह सब करामात किसी सिद्ध हिंदू फकीर की है। हमने सुना काशीपुरी में स्वामी रामानंद जी बड़े सिद्ध चमत्कारी पुरुष हैं। यह भी सुना है कि सभी हिंदू मिलकर अपने धर्म की रक्षा के लिए उनकी शरण में गए थे। निश्चय ही हम लोगों को अपने कर्म का फल चखाने के लिए उन्होंने कुछ यंत्र मंत्र किया है। अतः हम लोगों को भी उनके पास चलकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मुसलमानों को सीधे स्वामी रामानंद आचार्य के पास जाने का साहस नहीं हुआ, अतः सभी पहले कबीरदास जी को अपने सजातीय जानकर उनके पास जाकर दुखड़ा सुनाए। कबीर जी ने निष्पक्ष कहा, दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत है गाय, यह तो खून है बंदगी, कैसे खुशी खुद आए। जब अत्यंत गिड़गिड़ाने लगे, सबको स्वामी जी के पास भेजे। तब सभी मुल्ला मौलवी आश्रम पर आकर दूर से खड़े होकर हाथ जोड़े विनती करने लगे। स्वामी जी ने कुटी के भीतर ही शंख ध्वनि की, बस सब के सब मुसलमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छावस्था में उनके पैगंबर मोहम्मद साहब ने उनको लोगों से कहा, यदि तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो गोस्वामी रामानंद जी
जो कहे वह तुम लोग सहर्ष स्वीकार कर लो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। वे लोगों के अन्याय के साथ साथ तुम्हें तुम्हारे इस्लाम धर्म को जड़ मूल से इस भारत से मिटा देने में समर्थ है। जब यमनों की मूर्छा भंग हुई तो सबने एक स्वर से निवेदन किया, आप जो कहें हम लोग करने को तैयार हैं। स्वामी जी ने 12 शर्त सामने रखी। जजिया को बेगी हटाओ, हिंदी मंदिर जानी गिरावो, बलिहारी हिंदू यवन कराओ, गोवध इस तरह से धर्म ग्रंथ आग में नहीं जलाएंगे, नारी का अपहरण नहीं करेंगे, शंख घंटी बजने देंगे, कुंभ आदि मेले का आप रोकेंगे नहीं, कथा कीर्तन पर रोक नहीं करेंगे, आप अपने धर्म का पालन करें और उत्सव जो हिंदू मनाए उनको मनाने दें। इन 12 शर्तों को ले तुम लोग, बादशाह गयासुद्दीन तुगलक उस समय दिल्ली के तख्त पर थे और तैमूर लंगाया हुआ था, उससे मंजूर करा लाओ। इस संकट से बच सकते हो, अन्यथा मैं नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सभी मियाँ मौलवी मिलकर बादशाह के पास गए, समझा बुझाकर उपयुक्त शर्तों की मंजूरी का हुक्म लिखा लाए। संपूर्ण देश में इस हुक्मनामे की घोषणा कर दी गई। सर्वत्र स्वामी रामानंदाचार्य की जय जयकार होने लगी। सभी मुसलमानों के नवाज की बाधा दूर हो गई, सबके कंठ खुल गए, सब अमन चैन से सब धर्म में स्थित रहते हुए परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे। संसार में किसी राजा महाराजा में शक्ति नहीं कि इन मलेच्छों से टक्कर ले सके, क्योंकि मलेच्छ अपने स्तर से रहने वाला है, वह तो कष्ट ही देगा। ये तो भला हो हमारे देश के श्रेष्ठ ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का, महात्माओं का, जिनकी शक्ति के बल पर इस्लाम और ये कुरान का शासन यहां न हो सका। लेकिन इस देश की बहुत बड़ी विडंबना है, देश का पहला प्रधानमंत्री मुगल मुल्ला नेहरू बना, जो कि छदम पंडित था, पंडित नहीं था, वो मुल्ला था। उस मुल्ला ने ऐसे ऐसे कानून बनाए पीछे के रास्ते से, क्योंकि महात्माओं को की शक्ति से वो मुल्ला परिचित था। ऐसे ऐसे कानून बनाए कि हिंदू भीरू होता चला गया, कायर होता चला गया। ऐसी ऐसी पढ़ाई गई कि हमारे पूरी की पूरी इस सनातन परंपरा को उसने नष्ट करने का असफल प्रयास किया। मैं शास्त्रों से ये सब चीज बोल रहा हूं। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, धर्म है तो देश है, देश है तो हम है, इसे सर्वोपरि देश है। जय राधा।